एक समय की बात है जब एक बहुत बड़े घर में एक बड़ा ही अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में राजवीर, उसकी पत्नी मधु और उनकी बेटी अंजलि रहते थे। अंजलि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसलिए वो सबकी लाडली थी। राजवीर तो अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता था। अंजलि की जिंदगी अमीरों वाली थी। वो कॉलेज में भी बड़ी फेमस थी। एक दिन की बात है जब अंजलि कॉलेज से बड़े गुस्से में घर वापस आती है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी मुझे एक गिलास पानी दो। हाँ बेटी, अभी लाई। इतना गुस्से में क्यों हो? पूछो मत माँ, आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ पर ऐसा जो इतने गुस्से में है? वो सुधा है ना, सुधा, वो इतनी गरीब सी लड़की आज इतना हीरोइन बनकर आई थी कॉलेज। सब लोग उसकी तारीफ ऐसे कर रहे थे जैसे मेरे कपड़े कितने खराब हो। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी आज माँ। अब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे बेटी शांत हो जा। ये लड़की कौन है? अरे ये हमारी नई काम वाली है। पुरानी वाली के पैर में चोट लग गई तो मैंने इसे आज ही रखा है। अच्छा ठीक है। ए लड़की, नाम क्या है तेरा? जी मेम साहब, मेरा नाम मीनल है। जा मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ला जल्दी। जी मेम साहब। अंजलि पूरा टाइम अपने कमरे में बैठी बैठी मीनल पर हुक्म चलाती रहती है और बस खुद लैपटॉप में लगी रहती है। मेम साहब, मैं एक बात बोलूं? क्या है? आपके कपड़े बहुत ही सुंदर हैं। आपके दोस्त आपसे चिढ़ रहे होंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी ऐसे कपड़े होंगे। बस इसीलिए उन्होंने आपका मूड भी खराब करने की कोशिश की। हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। उनके खुद के कपड़े इतने बेकार थे और उस सुधा के भी। अच्छा छोड़ ये सब, इधर आकर बैठ मेरे पास। मेम साहब मैं? हाँ हाँ तू, और कोई है क्या तेरे अलावा यहाँ? चला अब बैठ यहाँ। मीनल थोड़ी घबराते हुए अंजलि के पास बैठ जाती है। अंजलि अपने लैपटॉप में मीनल को बहुत सारी ड्रेस दिखाती है। देख बता जरा, इसमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? अरे मेम साहब, ये तो सारी की सारी बहुत सुंदर है और ये तो बहुत महंगी भी लग रही है। हाँ महंगी तो है, पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे सारे कपड़े महंगे ही होते हैं क्योंकि मैं सब ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ ना। मेरे पापा वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी मुझे मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए। कितनी अच्छी बात है, मेरे तो पापा ही नहीं है। अंजलि मीनल के साथ बैठकर बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पसंद करती है। फिर उसके बाद अंजलि की माँ मीनल को रसोई में किसी काम से बुलाने लगती है। अच्छा माँ को बोलना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अब सो रही हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। मीनल वहाँ से चली जाती है और अंजलि लैपटॉप ऑन करके ही सो जाती है। रात को सब काम निपटाने के बाद मधु मीनल से बोलती है, देख सारे काम तो हो गए हैं, तो अब तू बस रसोई साफ करके सोने चली जाना। ठीक है मालकिन। सबके सोने के बाद जो होता है वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। मीनल रसोई से बाहर निकलते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो सीधा अंजलि के कमरे के बाहर जाती है और चुपके से अंदर झांकने लगती है। ये तो सो गई, अब सही है मैं अंदर जाती हूँ और इसको पता नहीं चलेगा। चुड़ैल चुपके से अंदर जाती है और फिर अंजलि का लैपटॉप उठा लेती है। कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कौन से कपड़े मंगवाऊं मैं? चुड़ैल थोड़ी देर तक ऑनलाइन कपड़े देखती रहती है और फिर उसे बड़ी ही सुंदर ड्रेस दिखती है। चुड़ैल फटाफट उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और पैसे अंजलि के क्रेडिट कार्ड से कट जाते हैं। हो गया मेरे कल का जुगाड़। चुड़ैल अंजलि का लैपटॉप वापस रखती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैलों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ चुड़ैलों की पार्टी हो रही होती है जिसमें सब एक से एक कपड़े पहने होती हैं, पर इस चुड़ैल के कपड़े सबसे सुंदर होते हैं। अरे तूने तो आज भी सबसे सुंदर कपड़े पहने हैं, आखिर कहाँ से ले आती है तू रोज रोज इतने सुंदर कपड़े? आज तो मैं एक अंजलि नाम की लड़की के कपड़े चोरी करके पहन कर आई हूँ, पर तुम कल देखना मुझे। मैंने अपने लिए ऑनलाइन एक बहुत सुंदर ड्रेस ऑर्डर की है, वो कल तक आ जाएगी और कल रात को मैं वही पहन कर आऊंगी। तूने ऑनलाइन शॉपिंग की है, पर कैसे?